अभी जो है दोस्तों एक रेप का केस जो है खत्म ही नहीं होता। एक मामला खत्म ही नहीं होता, दूसरा मामला रेप का केस हमारे हिंदुस्तान में आ जाता है। दरअसल अभी देखा जाए हाल ही में ही आपके कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हैवानों ने उसका बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसका जो है उसको जान से मार दिए। अभी लोग इस मामले को लेकर के रोड पर निकले थे, कैंडल वगैरह जला रहे थे, मार्च वगैरह निकाल रहे थे। तो इसी बीच में आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक एक नाबालिग लड़की के साथ जो है रेप हो जाता है। और उसको रेप इस तरह होता है, उस लड़की को उसके घर से उठा करके वो हैवान ले जाते हैं, उसका रेप करते हैं। उसके बाद उसके शरीर को, उसके प्राइवेट पार्ट को जो है तरह तरह से टार्चर करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में 50 जगह जख्म पाया गया है। कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में आए दिन जो बलात्कार हो रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम है, जो भरा सिस्टम है, कुंभकर्ण की नींद में मस्त है और बहन बेटियों की इज्जत का कोई जो है बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। दोस्तों जो मुजफ्फरपुर में जिस लड़की के साथ रेप किया गया, जो आरोपी बनाए गए संजय यादव बनाए गए हैं, संजय यादव उस लड़की को उसको जो है उसके घर से उठा करके ले जाता है, उसका रेप करता है और रेप करने के बाद उस लड़की को मार दिया जाता है, उस लड़की की मौत हो जाती है। हमारे देश में आए दिन जो है रेप की घटना बढ़ती हुई जा रही है। और इस जब रेप का कोई घटना होता है तो कोई ये पॉलिटिकल के जो नेता लोग हैं अपना अपना रोटी सेकने में लगे रहते हैं। हर एक नेता जो है दूसरे पार्टी की सरकार की गिनती गिनाएगा कि उनके राज्य में इतना रेप हुआ, इतना रेप हुआ। लेकिन जिसकी जहाँ पे सरकार होती है, जब उसकी सरकार में रेप होती है तो वहाँ की सरकार क्या चूड़ी पहन लेती है, क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है। और जो है अभी हाल ही में देखा जाए आपका जो है एक और जो है छात्र के साथ एक और लड़की के साथ रेप हुआ है। वो भी जो है मेडिकल विभाग में है, वो भी नष्ट, उसका भी रेप करके उसको जो मार दिया जाता है। हालांकि उसके जो अपराधी तो पकड़े जाते हैं, उसके अपराधी को पकड़ के आप क्या उखाड़े लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बाद में वो लोग जो है जमानत पर रिहा हो जाएंगे। आप एक बात बताओ, हमारे देश में इतनी रेप की घटनाएं हो रही है, इतनी रेप हो रही है, किसको क्या सजा मिला हुआ है। रेप होता है किसी लड़की का, उसके माता पिता जाएंगे कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे, उस खटखटाएंगे, उसके बाद वहां पे लोग केस लड़ेंगे। केस लड़ते लड़ते ना जाने 10 साल 15 साल का लग जाएगा, उसके बाद फैसला होगा। अभी देखा जाए कि दिल्ली में निर्भया का आपने नाम सुना, उस बहन के साथ जो रेप हुआ था, उस मामले में चारों आरोपियों की मौत की सजा दी गई थी, फांसी दी गई थी। लेकिन कब? 8 साल के बाद उसके माता पिता ने 8 साल तक लड़ाई किया, उसके बाद फांसी की सजा हुई। लेकिन आप एक बात बताओ, उसके बाद हमारे देश में कितने लोगों की फांसी हुई है? आप बता सकते हो? किसी का नहीं, क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है एकदम भ्रष्ट हो चुका है। बहन बेटियों का इज्जत का कोई कीमत नहीं है। और ये कुत्ते नालायक भेड़िया जो है हैवान जो मार्केट में घूम रहे हैं बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, सरकार इस पर कोई शिकंजा नहीं कस रही। अरे मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी दरिंदे हैं, इन लोगों को प्राइवेट पार्ट को पहले काट दो, काटने के बाद बीच रोड पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, ताकि कोई दुस्साहस कभी न करे कि बहन बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए। एक बात आप बताओ यार, अगर आजकल की जो बहन बेटी है वो अपना सपना सजा करके अपने घर से निकलती है, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन जो हैवान बैठे हुए हैं ये सब साले दोगले हरामखोर पिल्ले भड़ुआ उन बहन बेटियों के सपनों को पूरा नहीं करने देते हैं, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ रेप कर देते हैं। जब एक बहन के साथ रेप होता है तो बताओ 1000 बहनों को उसके माँ बाप डर की वजह से बाहर बुला लेते हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद तो हो गया है, लेकिन सिर्फ जो आज़ाद हुआ सिर्फ मर्दों के लिए आज़ाद हुआ, महिलाओं के लिए आज़ादी अभी नहीं है। मैं उस दिन मानूंगा महिलाओं के लिए आज़ादी है जिस दिन कोई महिला रात को 12 बजे अकेले अपने घर पर चली जाए सुरक्षित। उस दिन मैं मानूंगा कि अपने हिंदुस्तान में महिलाओं को भी आज़ादी मिल गई है। लेकिन हमारे देश में महिलाओं को आज़ादी नहीं मिल रही है। आए दिन रेप की घटना हो रही है, लेकिन सरकार इस पे चुप है। नेता लोग हैं अपना अपना रोटी का सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन रेप के मामले में कोई कानून नहीं बन रहा है। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ, ऐसे रेपिस्टों के गांड में गोली मार दो, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दो, बीच चौराहे पर उनको गोली मार दो, ताकि कोई भी भेड़िया साला माधा चोत कभी किसी माँ बहन की इज्जत के साथ हैवानियत करने की हैसियत न रखे। अगर मैं कुछ वीडियो में गलत बोला हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो भी सही लगा मैं बोला हूँ। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक पहुँचे,
ऐसे भेड़ियों दरिद्रों के लिए एक सख्त कानून बने, वो सजाए मौत। जय हिंद।